इन कलयुग के लोगों का मन सत्संग में नहीं लगेगा। इनका मन कहां लगेगा? जहां एक दूसरे की निंदा चुगली हो रही होगी, जहां पर लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, वहां पूरा पूरा दिन खड़े रहेंगे, तब इन्हें कोई काम याद नहीं आएगा। तो महाराज हमारे शास्त्रों में पहले ही बता दिया गया कि वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापी दृश्यते। धीरे धीरे ये कलयुग बढ़ता जाएगा, इन लोगों का मन अच्छे काम से हटता जाएगा। जो श्रीमद् भागवत महापुराण संत ऋषि मुनि महात्माओं की एक परम संहिता है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के मुख से गाया गया एक विस्तृत ग्रंथ है, और जो सत्य की परमानुभूति करा देने वाला एक सत्य शास्त्र है। तो आइए इस मंगलमय कथा में प्रवेश करें और मिले हुए जीवन को सफल बनाएं। आज देखिए इस ज्ञान यज्ञ को चलते चलते सप्तम दिवस आ गया, लेकिन ये 7 दिन कब बीत गए कोई पता नहीं चला। क्योंकि कहते हैं भक्त जनों, जब हमारे जीवन में सुख की घड़ी आती है तो स्नेह का पता नहीं चलता। और देखो जहां पर हमारे बाल गोपाल पहुंच जाते हैं वहां तो सुख ही सुख हो जाता है, वहां तो फिर दुख रहता ही नहीं है। क्योंकि इन भगवान का नाम ही आनंद घन है। अब देखो जिनका नाम ही आनंद घन है तो जहां जाएंगे वहां आनंद तो आएगा ही। अगर महसूस ना हो तो देखना, जब प्रभु यहां से चले जाएंगे तो आपका मन कैसे उदास हो जाएगा। लेकिन जब आप सत्संग के बीच में बैठेंगे तो मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। क्यों? क्योंकि सामने कौन बैठे? आनंद घन बैठे, और आनंद घन के पास हम बैठे हैं तो वहां सुख नहीं, क्या दुख होगा? इनके पास दुख है ही नहीं। कुंती बुआ को जब वरदान मांगने को कहा तो दुख मांग लिया, और जब दुख नहीं दे पाए तो आज गए भी नहीं। सुखदेव जी कहते हैं प्रेषित, ये तो सुख भगवान का एक भक्त ही समझ सकता है कि सच्चा सुख कहां पर है। संसार की संपत्ति में, माया में सुख नहीं है। ये संसार सुंदर नहीं है, सुंदर तो वो है जिसने संसार को बनाया है। बनाने वाला सुंदर है, संसार सुंदर नहीं है। कल आप सभी ने कथा श्रवण की, किस तरह से हमारे प्रभु ने गोपियों को समझाया कि कभी भी बहते जल में, गंगा जी में, यमुना जी में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। फिर आप सभी ने कथा श्रवण की गिरिराज महाराज की, किस तरह से हमारे प्रभु ने एक अपनी उंगली की नख के ऊपर 7 दिन 7 रात्रि तक 7 कोस लंबे गिरिराज को उठाए रखा। और आपने कथा श्रवण की, इंद्र आया, इंद्र ने क्षमा मांगी और भगवान ने क्षमा कर दी। और किस तरह से प्रभु ने आज मामा कंस का उद्धार किया और फिर शिक्षा ग्रहण की, गुरु बनाया। हमारे प्रभु के फिर विवाह हुए 16,108। ये विवाह देखो भक्त जनों कैसे हुए। 8 पट रानियां हुई, रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि। लेकिन जो 16,100 विवाह हुए वो कैसे हुए? एक भौमासुर नामक राक्षस था। इस राक्षस ने 16,100 कन्याओं को जेल में बंद करके रखा था, और ये सारी कन्याएं बहुत दुखी थी। एक बार नारद जी ने इन कन्याओं को दुखी देखा तो जाकर के भगवान से कह दिया
और हमारे प्रभु ने भौमासुर का उद्धार कर दिया और उन 16,100 कन्याओं को मुक्त किया और कहा कि आप सभी अपने अपने घर जाओ। ये सब कन्याएं कहने लगी, प्रभु क्या ये संसार के लोग हमें स्वीकार कर लेंगे? नहीं करेंगे, ताने मारेंगे। अगर रास्ते में जाएंगी तो ताने मारेंगे, बोलेंगे एक राक्षस के पास रहती आई। ये संसार के लोग हमें गलत नजर से देखेंगे। हे प्रभु, अब आप ही हमें अपना बना लो, नहीं तो हमारे पास दो ही रास्ते बचते हैं। या तो इस शरीर का भरण पोषण, पेट का भरण पोषण करने के लिए कुमार्ग के रास्ते पर चल पड़े, या तो आत्महत्या कर ले। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान इस धरती के ऊपर क्यों आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। देखो, भगवान आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। और हमारे प्रभु ने क्या किया? उन 16,100 कन्याओं को अपना बना लिया। इसलिए भगवान के विवाह कितने हो गए? और देखो, भगवान के परिवार में बहुत सी संतानें भी हुई। देखो, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। देखो, भगवान को अपने से जोड़ते हैं। भगवान ने तो देखो 16,108 विवाह किया, आप करके देखो, एक तो संभाले नहीं जाते। भगवान ने तो इकन्नी उंगली की नख पर तो गिरिराज को भी उठाया। आप भी उठा के बता दो, हम भगवान के तुल्य नहीं हो सकते। और देखो, मोर ऐसा पक्षी है, जीव है कि महाराज वो बिना कुछ किए, महाराज देखो मोर किसने देखा है? भगवान कहते हैं, हे सुखदेव जी, भगवान मोर पंख क्यों लगाते हैं? अपने मुकुट पर क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? क्योंकि मोर जो है विषय वासनाओं से दूर है। जो बिना वासनाओं की वजह से ही संतान पैदा करता है। जब देखा होगा बारिश लगती है, मोर नाचता है और उसकी आंख से जब आंसू गिरते हैं तो मोरनी उन आंसुओं को पीती और गर्भवती हो जाती है। भगवान यहां उपदेश देते हैं, देखो मेरे बनाई हुई सृष्टि में जीव अगर ऐसा कर सकते हैं तो मैं तो कौन हूं? भगवान हूं। क्या भगवान ऐसा नहीं कर सकते? देखो, भगवान के 16,108 विवाह हुए और इन्हीं के परिवार में बहुत सारी संतानें भी हुई। और आज हमारे प्रभु अपने बच्चों को अपने पास बिठा के समझाने लगे। ध्यान से सुनना सभी भक्त। आज भगवान अपने ही बच्चों को क्या कहते हैं? हे बच्चों, मेरी बात सुनो। इस व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। कितने? 4। कौन कौन से? रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्व, विवेकता। पहला कारण होता है सुंदर रूप का होना। क्या होना? और दूसरा कारण होता है युवावस्था का होना। कब करते हैं हम गलत काम? युवावस्था में बड़ा जोश होता है। और तीसरा कारण, बिना मेहनत से ही क्या मिल जाना। अब देखो, जिसे पता नहीं होगा कैसे कमाया जाता है। कहा तीसरा कारण है कि जो जिसे बिना मेहनत से ही धन दौलत मिल जाती है। और बेटा चौथा कारण होता है बिना मेहनत से ही राजा की गद्दी मिल जाती, अधिकार मिल जाता। बेटा मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आप द्वारकाधीश के बच्चे हो,
और सुंदर तो आप बहुत हो, और सुंदर होने के साथ साथ इस समय युवावस्था में भी हो, और पैसे की क्या कमी है? किसी चीज की कमी नहीं है। अगर इन चारों में से एक भी चीज किसी के पास है और उसके जीवन में सत्कर्म नहीं है, अच्छे लोगों का संग नहीं है, अगर उसके जीवन में सत्संग नहीं है, तो उसे बिगड़ने से कोई बचा नहीं सकता। बेटा, मेरी बात एक कान खोल के सुन लो। कभी भी जीवन में 3 लोगों का अपमान मत करना। अगर तीनों में से एक का भी अपमान किया तो मैं भगवान होके भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये 3 लोग कौन है? भगवान कहने लगे, बच्चों, एक साधु का, एक ब्राह्मण का और एक भगवान के भक्त का, इन तीनों में से किसी का भी अपमान जीवन में कभी मत करना। अगर एक का भी कर दिया तो मैं भगवान होके भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। सुन लो, भगवान बोल रहे अपने बच्चों। लेकिन सच बताना, क्या जब आप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे आपकी बात मानते हैं? मजाक उड़ाते हैं। बच्चे क्या करने लगे? सिर नीचे किया, हंसने लगे और एक दूसरे से कहने लगे, पिताजी भी पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। मजाक बना दिया बात का। लेकिन कहते हैं, बूढ़ों की कही हुई बात और आमले का स्वाद बाद में आता है। और देखिए, एक दिन इन्हीं बच्चों ने क्या किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन संतों की एक टोली भगवान से मिलने के लिए द्वारिका आई और एक जगह पर ठहरे हुए थे और इकट्ठे बैठ करके सभी मिलकर के भगवान का भजन कर रहे थे, सभी कीर्तन कर रहे थे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। आप देखिए, संत बैठे और भगवान के भजन में लीन है और उधर भगवान के बच्चों ने क्या सलाह बनाई है। आज देखो, उन्हीं के बीच एक सांप नामक बेटा था। कहा, इसके पेट में चलो एक कढ़ाई बांधते हैं, इसे स्त्री के वस्त्र पहनाते हैं और इन संतों की जाके परीक्षा लेते हैं। क्या करते हैं? आज देखो, भगवान ने मना किया था, लेकिन आज सांप नामक बेटे के पेट में लोहे की कढ़ाई बांधी, स्त्री के वस्त्र पहनाए और आज संतों के पास ले गए, जहां संत कीर्तन कर रहे थे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।
कहने लगे हैं महाराज ये बताओ हमारे ये कुल वधू है, गर्भवती है, इसके गर्भ से बेटा होगा कि बेटी होगी? संतों ने ध्यान नहीं दिया, संतों को पता था, लेकिन फिर भी अपना ध्यान मोड़ते रहे और भगवान के भजन में लीन रहे, कहते रहे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय और जब संत कुछ नहीं बोले तो आज बोलने लगे हम जानते हैं आप ढोंगी हैं, आपको कुछ आता नहीं, ऐसे ही यहां बैठे रहते हैं। और आज संतों को विरोध आ गया, आज संतों ने शाप दे दिया जाओ मुसलम कुल नासनम, इसके गर्भ से एक मुसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे वंश को ही नष्ट कर देगा। बोले भक्त वत्सल भगवान। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये बच्चे डर गए, इन्होंने क्या किया, सांप नामक बच्चे के पेट से लोहे की कड़ाई को खोला और घिसने लगे, घिस घिस करके चूरा बना दिया और उसी चूरे को पानी के बीच में फेंका कि वही चूरा पानी के साथ बहता हुआ एक किनारे पर आया और एल का नाम की घास बना। कौन सी घास? एल का नाम, जो होती है कांटों वाली, जिसे बड़े बड़े कांटे होते हैं। ध्यान से सुनना कैसे वंश नष्ट होते। और देखो जब उस कड़ाई को घिस रहे थे अंत में एक कील बची। क्या बचा? और उस कील को जब पानी के बीच में फेंका, उसी कील को एक मछली ने निगल लिया और उस मछली को शिकारी ने पकड़ लिया और शिकारी ने जब काटा तो उसके पेट से कील निकली और उस शिकारी ने उसी कील को अपने तीर के आगे लगा लिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक दिन देखो इन यदुवंशियों ने क्या किया, मदिरा का पान कर लिया। क्या कर लिया? अब भक्तजनों जब मदिरा का पान करने पुरुष वर्ग जब बैठता है तो क्या होता है, ऐसे पुरुष वर्ग सभी जानते हैं, शुरू में तो बड़ा बड़ा प्रेम जागता है, अरे भाई आपके जैसा तो मैंने देखा नहीं, आप तो ऐसे हैं, आप वैसे हैं। लेकिन धीरे धीरे वही प्रेम कैसे बदल जाता है, लड़ाई में, झगड़े में। और आज यदुवंशी भी आपस में क्या करने लगे, झगड़ने लगे। और जो एल का नाम की घास बनी थी उसी घास को उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। और बलराम जी बचाने के लिए आए, लेकिन इन्होंने बलराम के ऊपर भी प्रहार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण दौड़ करके आए और अपने भाई बलराम को वहां से पकड़ करके ले गए। देखो भाई, मैंने बहुत समझाया लेकिन ये नहीं माना, इन्होंने वही काम किया जिसके लिए मैंने मना किया था। अब मैं भगवान होके भी इनकी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं जो कोई हारा किसके आगे, बच्चों के आगे। आज प्रभु ने अपने सारथी से कहा कि जाओ और द्वारका वासियों से कह दो अब ये द्वारका पानी के बीच में डूब जाएगा। आज भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, समझा रहे थे कि उसी वन में वही शिकारी पहुंच गया। कौन सा? जिसने अपने तीर के आगे उस कील को लगाया था। और दूर से भगवान को देखा तो ऐसा लगा कोई हिरण बैठा है, और हिरण समझ करके वही तीर भगवान के चरणों के ऊपर चला दिया। और वही तीर आकर के भगवान के चरणों के साथ लगा और भगवान के चरणों से रक्त बहने लगा।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, शिकारी जैसे वहां पहुंचा और भगवान के चरणों में तीर लगा हुआ देखा तो भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा। लेकिन भगवान कहते हैं शिकारी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर ये सब कुछ हुआ तो किसकी वजह से? बोलो, बच्चों की वजह से। जाओ द्वारका वासियों से कह दो द्वारका खाली कर दो, अब ये द्वारका पानी के बीच डूब जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे भगवान के जाने का समय आया, आकाश में सभी देवता खड़े होकर के सोचने लगे कि भगवान हमारे लोक से होकर के जाएंगे, हम भगवान की पूजा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से आकाश में बिजली चमकते ही गायब हो जाती है, उसी तरह भगवान का सामना सलोना स्वरूप एकदम गायब हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। और देखिए वो प्रभु कहीं गए नहीं है, कहां विराजमान हो गए? श्रीमद् भागवत के अंदर। इसलिए कहते हैं कि भागवत कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है, किसी के द्वारा जीता हुआ कोई खिताब नहीं है। क्या है? साक्षात कृष्ण एक ही, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही इस श्रीमद् भागवत संहिता के बीच विराजमान। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अभी आपने 11 स्कंद की कथा श्रवण की, अब हम 12वें स्कंद की कथा श्रवण करेंगे। और 12वें स्कंद में कलयुग के बारे में बताया है। किसके बारे में? कि जब कलयुग चलेगा तो ये कलयुग के लोग कैसे होंगे और कलयुग में होगा क्या क्या। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कलयुग ने धीरे धीरे जब पैर जमाना प्रारंभ किया तो सबसे पहले तो ये सुनो कि कलयुग में विवाह कैसे होंगे। क्या बताया? कलयुग के बीच में विवाह कैसे होंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भागवत के 12वें स्कंद के 2 अध्याय का 3रा श्लोक है। दाम पत्ते भी रुचि हेतुमय व्यवहार की, जो जिसे पसंद कर लेगा उसी से ही विवाह हो जाएगा। ना कोई गोत्र, ना कोई जाति, ना कोई प्रवर। फिर इन्हीं के घर में होंगे वर्ण संकर, जो इनके वंश को धीरे धीरे नष्ट करेंगे। और देखिए कलयुग में धीरे धीरे लोगों का मन सत्संग में नहीं लगेगा। अगर इन लोगों को बोलेंगे महाराज कहीं भजन कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, क्या बोलेंगे? आज हमारे पास समय नहीं है। और इन्हीं लोगों को बोलो कल फलाना नेता आ रहा है समलोन में, तो महाराज दुनिया भर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आधा घंटा पहले ही तैयार होके वहां बैठ जाएंगे। ऐसे ही महाराज कलयुग के लोग हो जाएंगे। इन कलयुग के लोगों का मन सत्संग में नहीं लगेगा। इनका मन कहां लगेगा? जहां एक दूसरे की निंदा चुगली हो रही होगी, जहां पर लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, वहां पूरा पूरा दिन खड़े रहेंगे, तब इन्हें कोई काम याद नहीं आएगा। प्रभु श्री राम मां सीता से कह के गए, हे सीते, ऐसा कलयुग आएगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं होगी। क्या नहीं होगा? आज देखो धर्म के काम भी हो रहे हैं, कर्म भी हो रहा है, लेकिन क्या नहीं है? शर्म नहीं है हम लोगों को। प्रभु श्री राम मां सीता से कहते हैं, हे सीते, ऐसा कलयुग आएगा, मंदिर मस्जिद बंद पड़े रहेंगे, खुली रहेगी मधुशाला। और कोरोना काल में आप लोगों ने वो दिन भी देख लिया, मंदिर भी बंद थे, मस्जिद भी बंद थी, लेकिन ठेके सारे खुले थे, क्योंकि वहां कोरोना नहीं था। तो महाराज
हमारे शास्त्रों में पहले ही बता दिया गया कि वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापी दृश्यते। धीरे धीरे ये कलयुग बढ़ता जाएगा, इन लोगों का मन अच्छे काम से हटता जाएगा, केवल दिखावा मात्र रह जाएगा। और कलयुग में क्या होगा? एक ही मां के दो पुत्र होंगे, लेकिन एक भाई अपने भाई को देखना नहीं चाहेगा। एक भाई सोचेगा मेरे भाई का कैसे बुरा हो और उसकी सारी संपत्ति मुझे मिल जाए। और जो माता पिता कलयुग के बीच में दिन रात मेहनत करके बच्चों को पढ़ाएंगे, और वही बच्चे जब कमाने के लायक हो जाएंगे तो वही बच्चे माता पिता को अलग कर देंगे। और आज आप देख भी रहे हैं, एक बेटा एक मकान में, दूसरा दूसरे में, और माता पिता बेचारे अकेले रहते हैं, भोजन बनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, धीरे धीरे कलयुग बढ़ता जाएगा तो इनकी आयु भी कम होती जाएगी। आयु कम होगी और क्या होगा कि इस धरती के ऊपर से धीरे धीरे अनाज कम होता जाएगा। क्या कम हो जाएगा? अनाज। जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो आदमी आदमी को मार के खाने लगेगा। और जब इस धरती के ऊपर अधर्म होता जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, तब भगवान का कलयुग के बीच में अवतार होगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कहां पर होगा अवतार? उत्तर प्रदेश में। कहां पर होगा? उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले में संभल नाम की तहसील में विष्णु यश ब्राह्मण के घर भगवान का कल की अवतार होगा। लेकिन ये होगा कब? जब इस कलयुग की उम्र रहेगी 800 वर्ष बाकी। अब है कितनी इसकी आयु? 4,32,000। अब सोच लो, आज ही ऐसी स्थिति है तो उस समय क्या होगा? और हम हो कितने जाएंगे उस समय? छोटे छोटे, और खाने को कुछ भी नहीं मिला करेगा। आज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस तरह से मैंने आपको 7 दिन में यह कथा श्रवण करवाई। आज 7वां दिन है और तक्षक नाग काटने आने वाला है। क्या आपको डर लग रहा है? परीक्षित कहने लगे महाराज डरना क्यों है? मरता तो शरीर है, आत्मा तो अजर अमर रहती है। सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित, आज मुझे बहुत खुशी हुई। अगर कहीं आप ऐसा कह देते कि मुझे दुख हो रहा है तो मेरा कथा सुनाना सार्थक नहीं होता। लेकिन आज आपने जब ये कहा तो आज मेरे मन को बड़ी खुशी हुई। और जैसे ही वहां से सुखदेव जी जाने लगे तो आज परीक्षित जी सुखदेव जी के चरणों में वंदन करने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हम भी दोनों हाथ जोड़ करके सुखदेव जी के चरणों में वंदन करें। भक्तजनों, इतने दिन आपने कथा सुनी, मैंने नहीं सुनाई, ये सुनाने वाले वही है। हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं, हमें इतना ज्ञान नहीं कि हम आपको कथा सुना सके। अगर उनकी कृपा ना हो तो ना तो वक्ता बोल सकता है, ना श्रोता सुन सकता है। तो हम भी परीक्षित महाराज की तरह दोनों हाथ जोड़ करके सुखदेव जी के चरणों में वंदन करें और उन्हें विदाई दें। बोले भक्त वत्सल भगवान की। गुरुदेव नमः। गुरु